शैलपुत्री की व्रत विधि आप लोगों को बता सकूं। दोस्तों भक्तजनों, इसी तरह से मैं प्रत्येक व्रत का प्रत्येक वीडियो डाल दिया करूंगी, जिससे आप लोगों को आसानी होगी। सुबह में प्रातःकाल जब आप उठेंगे तो ये वीडियो आपके स्क्रीन पर होगा। पहला वीडियो मैं कल दे चुकी हूँ, दूसरा वीडियो ये है। इस तरह से मैं 9 दिन तक लगातार वीडियो डालूंगी। तो आप लोग चाहें तो, अगर आपको जानना है, समझना है, तो आप लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। व्रत का पहला दिन माँ शैलपुत्री के लिए माँ शैलपुत्री का वर्णन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। माँ शैलपुत्री के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रार्थना करेंगे। करुणामयी जगत जननी आनंद व स्नेहमयी माँ, आपकी सदा जय हो। हे अम्बे, पंखहीन पक्षी और भूख से पीड़ित बच्चे जिस प्रकार अपनी माँ की राह देखते हैं, उसी प्रकार मैं आपकी दया की प्रतीक्षा कर रही हूँ। हे अमृतमयी माँ, आप शीघ्र ही आकर मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपका रहस्य जान सकूं, ऐसी बुद्धि मुझे प्रदान कीजिए। जय माँ भगवती। चलिए भक्तजनों, शुरू करते हैं माँ शैलपुत्री का पहले दिन का व्रत विधि और व्रत के बारे में परिचय। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ां शूलधरां शैलपुत्री यशस्वनी। जय माँ भगवती। आदि पराशक्ति के शैलपुत्री प्रथम व आदि पराशक्ति माँ भगवती का प्रथम स्वरूप शैलपुत्री। माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से जानी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका यह शैलपुत्री नाम पड़ा था। वृषभ स्थिता इन माताजी के दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। यह 9 दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा है। 9 दुर्गाओं में प्रथम शैलपुत्री दुर्गा का महत्व है। शक्तियाँ अनंत हैं। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। भक्तजनों, यदि आप चाहते हैं मूलाधार चक्र में ध्यान को स्थित करना, तो आप लोग थोड़ी देर ध्यान अवस्था में बैठ करके कम से कम 5 मिनट भी लम का उच्चारण करेंगे तो आपका ध्यान केंद्रित होगा और आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होगा। यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होगा। आपकी योग साधना का प्रारंभ होगा या उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। ठीक है, ये माता का वर्णन है, तो चाहें तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए, मैं कहाँ पर थी? यहीं पर। अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं, यहीं से उनकी योग साधना का प्रारंभ होता है। चलिए भक्तजनों, पाठ प्रारंभ करते हैं। 9 दुर्गा प्रार्थना। 9 दुर्गा प्रार्थना में जय जयकार करो माता की। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी शैलपुत्री, पहली देवी शैलपुत्री किए बैल पर असवारी। अर्धचंद्र माथे पर सोहे, सुंदर रूप मनोहारी। लिए कमंडल फूल कमल के और रुद्राक्षों की माला। हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी, करे जगत में उजियारा। पूर्ण चंद्रमा सी शोभित है देवी चंद्र घंटा माता। इनके सुमिरन निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाते।
चौथी देवी कुष्मांडा है, इनकी लीला है न्यारी। अमृत भरा कलश है कर में, किए बाग किया सवारी। कर में कमल सिंह पर आसन, सबका शुभ करने वाली। मंगलमयी स्कंद माता है, जग का दुख हरने वाली। मुनि कात्यायन की कन्या है, सबकी कात्यायनी माँ। दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ। सप्तम काल रात्रि है देवी महाप्रलय ढाने वाली। प्राणी मात्र का रक्षण करती माँ काल रात्रि। महाकाल को खाने वाली। श्वेत बैल है वाहन जिनका, तन पर श्वेतांबर माला। यही महागौरी देवी सबकी जगदम्बा माता। शंख चक्र और गदा पद्य कर में धारण करने वाली। यही सिद्धिदात्री देवी है, रिद्धि सिद्धि देने वाली। जय कल्याणमयी नव दुर्गे, जय हो शक्तिदायिनी माँ। जयति 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 चंडी नव दुर्गे, जय गिरिजा महारानी माँ। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की। एक बार सब प्रेम से बोलो, जय माता दी। जय दुर्गे महारानी की जय। माँ यह नव दुर्गा प्रार्थना करने के पश्चात भक्तजन मैं ये आपको आगे को बता रही हूँ, ये सुना रही हूँ। जिस प्रकार मैं करते जा रही हूँ, इसी तरह से आप इस पर पाठ को प्रारंभ करके नव दुर्गा प्रार्थना करने के पश्चात आप इस तरह से देवी का कवच करें। तत्पश्चात आप वालकला कवच करें। तत्पश्चात आप देवी का किलक करें और अंत में आप रात्रि सूक्त पाठ करने के पश्चात आज के दिन का व्रत का पालन करें। तो देवी कवच इस प्रकार से है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पितामह, आप हमें कोई ऐसा परम गुप्त कवच बतलाइए जिसके द्वारा मनुष्य को सभी प्रकार से रक्षा हो और जब तक आपने किसी के सामने प्रकट नहीं किया हो, आपने किसी के सामने भी ना बताया हो। तो साधक ब्रह्मा जी बोले, हे विप्रवर, इस प्रकार का साधन तो परम पवित्र एवं परम गुप्त देवी जी का कवच ही है। इसी से संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण एवं सब प्रकार से रक्षा होती है। उसे सुनिए। देवी जी की 9 मूर्तियों के नाम इस प्रकार हैं, जिन्हें हम पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, 5वीं स्कंद माता, 6ठी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री है। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं के मध्य फंस गया हो अथवा घोर संकट से ग्रस्त हो, वह मनुष्य भगवती की शरण में पहुंच जाए तो उसके घोर संकट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्ति भाव से देवी जी का स्मरण करते हैं, उनकी सभी प्रकार से उन्नति होती है। हे भगवती, जो भी आपका स्मरण करते हैं, निसंचय उनकी आप रक्षा करती हो। प्रेत की सवारी करने वाली चामुंडा देवी है। बराही महिष पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, माहेश्वरी बैल पर, कौमारी मोर पर और लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है। श्वेत रूप को धारण करने वाली, वृषभ के वाहन वाली सिद्धेश्वरी देवी है। हंस पर सभी चढ़ी हुई, सभी आभूषणों से भूषित देवी आरूढ़ है। इस प्रकार अनेक रत्नों से विभूषित, सभी योग शक्तियों से संयुक्त ये सभी माताएं हैं। यह सभी देवियां क्रोध युक्त रथों पर सवार होकर दर्शन देती हैं। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, पार्श, परशु, पास, कुंत, त्रिशूल, उत्तम आयुध, सारंग, धनुष इत्यादि अस्त्र शस्त्र दैत्यों के शरीर नाश के लिए, भक्तों को अभय देने के लिए एवं देवताओं के हित के लिए धारण करती हैं।
हे देवी, आपके दर्शन कठिन है, शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली देवी जी मेरी रक्षा कीजिए। पूर्व दिशा में मेरी रक्षा इंद्री देवी करें। अग्नि कोण में अग्नि देवता, दक्षिण में बराही, नेतृत्व कोण में खड्ग धारणी, पश्चिम में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर में कौमारी, ईशान कोण में शूलधारणी। ऊपर ब्रह्माणी जी, नीचे वैष्णवी देवी रक्षा करे। इसी प्रकार सवाहिनी चामुंडा देवी दसों दिशाओं में रक्षा करे। जया देवी मेरे आगे की, विजय देवी मेरे पीछे की, बाईं ओर अजिता देवी, दाईं ओर अपराजिता देवी रक्षा करे। उदितिनी मेरे शिखा की, उमा मेरे मस्तक पर विराज कर। भवों के ससुनी, भवों के मध्य में तेरी नेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में तेरी नेत्रा, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नासिकाओं की यम घंटा देवी, नेत्रों के मध्य में सांकिनी, कानों के द्वारा सनी, कपोलों की कालिका, कानों की मूल देश की सांकरी मेरी देवी रक्षा करे। नासिका की सुगंधा, ऊपर के होंठ की चर्चिका, नीचे की होंठ की अमृत कला तथा जीवा की सरस्वती देवी रक्षा करे। दांतों की कौमारी, कंठ की चंडिका, गले की चित्रघंटा, तालु प्रदेश की महामाया रक्षा करे। चिबुक की कामाक्षी, वाणी की सर्वमंगला, गिरवा की भद्रकाली, पृष्ठ अस्थियों की धनुर्धारी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग, कंठ से भारी भाग की नीलगिरवा, कंठ नलिका की नलकुबरी, दोनों कंधों की खडंगिनी और भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडिनी, उंगलियों की अंबिका, नाखूनों की सुलेश्वरी, कुक्षी की कुलेश्वरी रक्षा करे। हृदय की ललिता देवी, उदर की शूलधारणी रक्षा करे। स्तनों की मद देवी, मन की शोक विनाशिनी, नाभि की कामिनी, गुप्तेंद्रिय की गुहेश्वरी, लिंग की पुत कामिनी, गुदा की महिषवाहिनी रक्षा करे। कटी की भगवती, घुटनों की विंध्यवासिनी, जांघाओं की महाबली देवी रक्षा करे। गुल्फों की नारसिनी, पाँव के तलुओं की तेजस्वी, अंगुलियों की सिरी देवी और तलुओं की पर्वतवासिनी रक्षा करे। नाखूनों की दृष्टा करे। दृष्टा कराली, केशों की ऊर्ध्व केसनी, रोम छिद्रों की कौमारी और त्वचा की बागेश्वरी रक्षा करे। रक्त, मज्जा, वसा, मांस, अस्थियों एवं मेदे की पार्वती, अंतड़ियों की कालरात्रि, पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। पद्म कोश की पद्मावती, कप की चूड़ामणि, नाखूनों की तेज की ज्वालामुखी, सभी संधियों की अविदा देवी रक्षा करे। हे ब्रह्माणी, आप मेरी बीरी की रक्षा करे। छाया की छत्रेश्वरी, मेरे मन बुद्धि अहंकार की धर्मधारणी रक्षा करे। प्राणों की कल्याण शोभना और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इन 5 इंद्रियों की योगिनी चतुरस्तम की नारायणी सरदा रक्षा करे। आयु की बराही, धर्म की वैष्णवी, यश एवं कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणि, यश कीर्ति की लक्ष्मी तथा धन विद्या की चक्रणि रक्षा करे। इंद्राणी मेरी गोत्र की, चंडिका मेरे पशुओं की, महालक्ष्मी मेरे संतानों की, भैरवी मेरे पीरिय की। भक्तजनों, यहाँ पर को आप अपने हिसाब से नाम ले सकते हैं। जिस तरह से महालक्ष्मी मेरे संतानों की मैंने बोला, भैरवी मेरे पीरिय की बोला मैंने, तो आप लोग अपने हिसाब से अपना नाम ले सकते हैं, जिसका भी आप नाम रखना चाहेंगे। रक्षा करे। मेरे पथ की सुपदा, मार्ग की सेम करी, राजा के दरबार में महालक्ष्मी एवं सभी दिशाओं में स्थिर होकर विजय देवी मेरी रक्षा करे। और जो भी स्थान कवच में नहीं आए हैं, जो रक्षा और जो अरक्षित है, उन स्थानों की पापनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। मनुष्य यदि अपना मंगल चाहता है तो एक कदम भी बिना कवच के कहीं न जाए। कवच से नित्य रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है, वहाँ उसे धन का लाभ तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि प्राप्त होती है। पृथ्वी पर उस पुरुष को ऐश्वर्य एवं तुल संपत्ति प्राप्त होती है। वो मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध भूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकता है। त्रिलोक की भर में पूजा जाता है। यह देवी कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। इसको अत्यंत श्रद्धा के साथ सावधान होकर जो तीनों संध्याओं में नित्य पढ़ लेता है, उसे देवी की कला प्राप्त होती है। जो कोई भी उसे तीनों लोकों में पराजित नहीं कर सकता है, उसे हर कला पराजित नहीं कर सकता है, उसे अकाल मृत्यु भी नहीं आती है। वह 100 वर्ष से भी अधिक जीवित रहता है, अधिक आयु पाता है। यह कवच उसका तेज, यश और कीर्ति बढ़ा देता है। चंडी पाठ करने वाला पहले इस कवच का पाठ कर ले, जब तक इस तक पर्वत वन पर्वत के साथ कानूनों के साथ यह पृथ्वी टिकी रहती है, तब तक ऐसे पुरुष की, ऐसे मनुष्य की संतति इस पृथ्वी पर टिकी रहती है। महामाया के होने पर, महामाया की कृपा से वो देव दुर्लभ परम स्थान की प्राप्ति होती है। कवच का पाठ करने वाला सुंदर रूप को पाकर शिव जी के साथ, सदा शिव के साथ आनंद पाता है।
श्री दुर्गा का कवच समाप्त हुआ। भक्तजनों, मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाहती हूँ, इसको आप लोग पढ़ें। ठीक है, नवरात्रों में आपने किया, अब ठीक है, लेकिन हमेशा हमेशा करने के लिए आपको अपने गुरुजनों की आज्ञा लेनी होगी। अपने मन से इसका पाठ ना करें, मना नहीं कर रही हूँ, करें, किंतु गुरुजन की आज्ञा पा करके करना। अपने आपके घर में जो भी आपके गुरुजन हैं, पंडित हैं, या जो भी जिनको आप मानते हैं, आपके गुरु जो भी हैं, उनकी आज्ञा पाकर उनकी आज्ञा से करेंगे तो अधिक फल की आपको प्राप्ति होगी। क्योंकि गुरु आज्ञा के बिना कोई भी कार्य करना तो वर्जित ही माना गया है। हाँ, नवरात्रों के दिनों में आप कर सकते हैं, जो हमेशा, यदि आप हमेशा हमेशा के लिए पाठ करना चाहें तो आपको गुरु आज्ञा लेनी आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह दुर्गा कवच का पाठ पूर्ण हुआ। अब हम आगे को अर्गला का पाठ करेंगे। तत्पश्चात भक्तजनों अर्गला स्तोत्र का पाठ करें। किंतु मैं आपको बोल चुकी हूँ, नवरात्रों के व्रत वाले दिन तो आप कर सकते हैं इन सारे पाठ जो मैं आपको यहाँ पर को दे रही हूँ। आपको इसको नित्य पूजा में शामिल कर, इन पाठों को नित्य पूजा में शामिल करना, और इस किताब को पढ़ने के लिए आप आगे आगे पढ़ते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। तो आपको मतलब फिर जब आपको नित्य पूजा पाठ में इस चीज़ों को शामिल करने की अगर आपकी इच्छा होगी तो आप बिना गुरु आज्ञा के ना करें। ठीक है, बाकी नवरात्र के दिनों में आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्र के दिनों में सबके लिए खुला होता है, ये किसी के लिए वर्जित नहीं है। लेकिन फिर बाकी वक्त में गुरु आज्ञा के से ही करना चाहिए। चलिए अब अर्गला स्तोत्र को प्रारंभ करते हैं। श्री मार्कंडेय जी बोले, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवधात्री स्वाहा स्वधा आदि मूर्तिमती देवियों को मेरा नमस्कार है। हे चामुंडा देवी, समस्त प्राणियों के दुख का निवारण करने वाली आपकी जय हो। सर्वव्यापक देवी काल रात्रि आपकी जय हो। मधु तथा कैटभ दैत्य का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो। हे देवी, आप मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, क्रोधादि शत्रुओं का नाश करो। महिषासुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे रक्त बीज का वध करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली हे माता, मुझे सुंदर रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का वध करो। हे पापनाशक चंडिके, जो सर्वदा भक्तिपूर्वक आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। सभी व्याधियों का नाश करने वाली चंडिके, जो आपकी भक्तिपूर्वक स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी जी, आप मुझे सौभाग्य, आरोग्य, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का विध्वंस करो। मेरा कल्याण कीजिए और उत्तम धन संपत्ति दीजिए। रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे माता, आपके चरणों पर देवता और दैत्य दोनों ही अपने मुकुटों की मणियों को घिसते रहते हैं। हे मातेश्वरी, अपने भक्त को विद्यावान या सुहान लक्ष्मीयान करो। बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के विमान का चूर्ण करने वाली चंडिके, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे चार भुजाओं वाली माता, चतुर्मुख ब्रह्मा जी आपकी स्तुति करते हैं। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, बैरियों का विध्वंस करो। हे श्री पार्वती के पति महादेव जी से स्तुति है। हे परमेश्वरी, रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे देवी, आप तो कठोर भुजदंड रखने वाले दैत्यों का भी घमंड चूर कर देती हो, दैत्यों का भी नाश कर देती हो। हे अंबिके, आप अपने भक्त के लिए अपार आनंद प्रदान करती हो, उनके अपार आनंद में वृद्धि करती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो, शत्रुओं का नाश करो। हे मातेश्वरी, आप मुझे मेरी इच्छा के अनुकूल ही मुझे मेरा देवा मुझे वर प्रदान करो, मेरी इच्छाओं के अनुकूल हो और इस भयानक संसार रूपी समुद्र से मुझे तारने वाला हो, और जो उत्तम कुल से उत्पन्न हो, जो पुरुष इस अर्गला स्तोत्र का पाठ करके महास्तोत्र कीलक का पाठ करता है, वह सप्तशती के पाठ जप से मिलने वाले वर एवं श्रेष्ठ संपदा के फल को प्राप्त कर लेता है। जय माँ भगवती। श्री कीलक स्तोत्र इस प्रकार है। ओम, मैं उन भगवान सदाशिव को नमस्कार करती हूँ जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण है। अर्धचंद्रमा जिनके मस्तक पर शोभायमान है। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मंत्रों के साप एवं उत्कीलन आदि को समझकर
पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सभी उच्च अठनादि वस्तुएं इसी स्तोत्र द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्च अठनादि प्रयोगों में से उन पुरुषों को मंत्र, औषधि आदि अन्य किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के ही उनके सभी उच्च अठनादि सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्च अठनादि से सिद्ध हो जाते हैं? तो इस प्रकार की लोगों को शंका हुई, तब शंका के निवारण के लिए सदाशिव भगवान शंकर ने लोगों को बुलाकर आज्ञा दी। हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्तोत्र है। इस चंडिका स्तोत्र को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया। इस स्तोत्र के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संचय नहीं है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती के अर्पण करता है और फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती है। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने भी इसे कीलन कर दिया। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर प्रतिदिन नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। जो देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा हो तो उसे कोई भय नहीं होता, ना उसकी अकाल मृत्यु होती है। देहांत होने पर वह मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्तोत्र को समझकर तथा उसका कीलन करके पाठ आरंभ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है उसका नाश होता है, कुल के कुल नाश हो जाते हैं। बिना सोचे समझे इस दुर्गा कवच का, दुर्गा सप्तशती का पाठ ना करें, नवरात्र के अलावा करने वाले का नाश भी हो सकता है। तभी तो बुद्धिमान मनुष्य इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न निर्दोष स्तोत्र का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ भी रमणियों में सौभाग्य, सौंदर्य आदि दिखाई देते हैं, ये सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्तोत्र का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्तोत्र के मंद स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल की प्राप्ति होती है, उच्च स्वर से पाठ करने से अधिक फल की प्राप्ति होती है। सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ करें, याद करें जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की भी सिद्धि होती है, प्राप्ति होती है। उस जगत की माता की स्तुति प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करनी चाहिए। जय माँ भगवती, जय माँ दुर्गा। तत्पश्चात भक्तजनों रात्रि सूक्त का पाठ करें। महत्वादिक रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाली है ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है, अजर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलाने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली वृक्षों को भी व्याप्त करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञानता अंधकार का नाश कर देती है। पराचित शक्ति रूप रात्रि देवी आकर अपनी बहिन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है। उससे अविद्यामयी अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं। ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी वृक्षों पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं, उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य, पैरों से चलने वाले गाय घोड़े आदि पशु, पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि, किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पथिक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी चित्त शक्ति, तुम कृपा करके वासनामयी बकरी तथा पापमयी वक्र को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तरने योग्य हो जाओ। मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारिणी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब ओर फैल जाओ। फैला हुआ यह अंधकार
अज्ञानमयी काला अंधकार मेरे निकट ना पहुँचे। जो अभी मेरे निकट आ पहुँचा है वो मुझसे दूर रहे और मेरे निकट ना आ पहुँचे। तुम इसे ऋण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करती हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुकी हूँ। तुम स्तोम की भांति मेरे इस भविष्य को भी ग्रहण करो। हे महत्वादिका रूप व्यापक इंद्रियों में सब देश में समस्त वस्तुओं की प्रकाशित करने वाली ये रात्रि रूपा देवी, आपको सत नमन करते हुए मैं रात्रि सूक्त का पाठ संपन्न करते हुए आपको नमन करते हुए ये रात्रि सूक्त का पाठ को संपन्न करती हूँ। जय माँ भगवती, जय आदि पराशक्ति। भक्तजनों, इस प्रकार से ये प्रथम दिन की शैलपुत्री व्रत के दिन की व्रत विधि है। इस तरह से आप पाठ करके अपने व्रत प्रथम दिवस के व्रत को आप पूर्ण कर सकते हैं। द्वितीय दिवस की व्रत कथा में कल फिर आप लोगों के सामने मैं आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूंगी। तब तक आप इसको पढ़ें, प्रथम दिन का व्रत आप पूर्ण करें। तत्पश्चात आप दूसरे दिन की व्रत विधि में फिर से इसमें डालूंगी। जय माँ भगवती। भक्तजनों, इस जानकारी को अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग जानते हैं उनका तो ठीक है, जो भक्तजन जानते हैं, जिनको पता है, जो पहले से करते हैं, उनके लिए तो अच्छी बात है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बिल्कुल जानकारी नहीं होती है नवरात्र के व्रत किस तरह से किए जाते हैं। जो नए नए शुरू कर रहे होते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए प्लीज़ आप लोग अवश्य शेयर करें, ताकि बाकी के भक्तजन भी इसका लाभ उठा सकें। जय माता दी।